चलो आ जाओ। ठंड हो रही है, मैंने कहा था ना। भाग जाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय वर्ल्ड, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या हाल चाल है? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग, जो कि मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। ये जो मैंने पंच लिए हैं मार्केट से, तो ये 3 मैंने यहाँ पे थोप दिए हैं, ठीक है। ये मैंने नहीं सिलाई किया, सिलवाया है। 3 बंचेस दामन पे लग गए। और मैं आपको ना साथ साथ काम करती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता अपना ड्रेस दिखाती हूँ। जल्दी क्या है, सबसे पहले आप सब्सक्राइब तो कर दें। अच्छा जी, अब मैं आपको एक ना ज़रूरी बात बताती हूँ। देखें, अच्छा ये देखें, दामन पे लेस भी लगी हुई है बड़ी प्यारी सी। आप ये भी लगवा लीजिएगा। और ट्राउज़र जो है ना, इसका बेल बॉटम है, सीढ़ी लेस लगी हुई है, तो वो भी लगवा लीजिएगा। इस तरह के ना सर्दियों के सीज़न में बहुत अच्छे लगते हैं। ये मोटे वाली कॉटन है, जो कि समर्स में नहीं पहनी जाती, विंटर्स में ही पहनी जाती है। सो यू कैन मेक दिस डिज़ाइन इन योर विंटर ड्रेस। अच्छा जी, ये देखें, ये मैं आपको स्लीव्स दिखा रही हूँ। ये एक जो बंच है ये लगा हुआ है हमारे स्लीव्स पे, और लेस भी लगी हुई है, और बैक साइड पर एक बंच बैक साइड पर लगा हुआ है। अच्छा, इसके साथ के ना मैंने अपनी बेटियों के भी बनवाए थे, और ये दुपट्टा मैंने अलग से लिया था। बिल्कुल ज़बरदस्त सा सूट बन गया, और ऐसे ही लग रहा है जैसे वो इसके साथ का ही है। फ़र्स्ट टाइम, वैसे मैं डिज़ाइनिंग इतनी करती नहीं हूँ, मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है जॉब या कुछ, मींस मेरा इंटरेस्ट ना एजुकेशन साइड पर ज़्यादा है। ये तो पता नहीं किस तरह मैं सोशल मीडिया की तरफ इस तरफ आ गई हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, और इंटरेस्ट भी होने लगा है मुझे इस पे, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, जिस दिन मैं वीडियो नहीं ना बनाती तो उस दिन लगता है कि अच्छा कुछ काम नहीं किया, और देखिए इतनी रेगुलरली भी कर रही हूँ, पता नहीं कैसे कर रही हूँ। हाँ, मैंने एक बात करनी थी आपसे। मैंने ना वीडियो देखी थी, हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो, ना देखा हो, लेकिन ये बताना बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली वो लेडीज़ जो जिनकी प्रेगनेंसी है। तो यहूदी जो होते हैं ना, उनके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आप लोगों ने देखा है और सुना भी है, आधी से ज़्यादा दुनिया पे वो लोग काबिज़ हैं। कैसे? साथ साथ कपड़े प्रेस करती हूँ। हमारी जो आंटी है ना कपड़े वाली, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो काफ़ी उनकी तबीयत जो है ना अपसेट चल रही है, क्योंकि वो एजिड भी काफ़ी हैं। तो 2-3 घरों के कपड़े वॉश करती हैं, इस्त्री करती हैं, तो काम भी काफ़ी है। अच्छा जी, खैर, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, उनके बच्चे ज़हीन क्यों होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो इस वजह से, द रीज़न इज़ दिस, कि जो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं ना उनकी लेडीज़, उनकी वाइफ्स, तो वो ना इस तरह उनका होता है, वो इस तरह से मतलब करते हैं कि जैसे ना उनका कोई बहुत ही कोई ना कीमती, बहुत ज़्यादा कोई कीमती प्रोडक्ट आने वाली है किसी फैक्ट्री से, तो ना उसकी तैयारियों में लग जाते हैं। मीन्स कि जो वो लेडी होती है ना, उसकी डाइट की बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। फ़िश बहुत ही एक ज़बरदस्त डाइट है प्रेगनेंसी में, तो वो उनको फ़िश देते हैं। इट्स एन जो जो अनहेल्दी चीज़ें फूड। आपका जो ब्रेन है ना उसको तेज़ करती है, शार्प करती है ना, तो वो चीज़ें उसकी डाइट में वो ऐड करते हैं। उसे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं देते, क्योंकि उनकी नस्ल आगे चलनी है। तो उन्होंने, वो अपनी नस्ल का एक एक बच्चा जो है ना, वो चाहते हैं कि हीरा हो, वो चाहते हैं कि एक हीरो हो। मीन्स के और आपको एक बात और सुन के ताज्जुब होगा कि उनके जो बच्चे होते हैं ना, ये तो हम हैं, हमारे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया की तरफ है, हम मोबाइल पकड़ा देते हैं इनको, तो वो अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते। वो अपने बच्चों को तलवारबाज़ी सिखा रहे हैं। वो अपने बच्चों को जो है ये दांत जो कहाँ गए? जो चीज़ें इस्लाम में है ना, वो चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है। जंग की तैयारी जिस तरह से करवाते हैं ना, उस तरह से करवा रहे हैं। हालाँकि ये वो दौर नहीं है कि जिसमें जंग की ज़रूरत पड़े, हथियार ही ऐसे-ऐसे हैं। तो लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को इस तरह कर रहे हैं, और हमारे बच्चों को, ये एक साजिश है ना, देखें, एक साजिश के तहत होता है या क्या है। तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल दे के सारा दिन जो है ना इनको बिठाए रखते हैं। तो उनसे कुछ सीखें,
चले और कुछ नहीं तो उनसे ये सीखें कि किस तरह से बच्चों को परवान चढ़ाना, किस तरह से पैदा करना है। मतलब उनकी तैयारी जो है वो प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही स्टार्ट हो जाती है। और जो वो लेडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाती हैं, वो जनरल नॉलेज पढ़ती हैं, अपनी नॉलेज में इजाफा करती हैं। मतलब ये कि वो उनकी तैयारी हो रही होती है। कहते हैं ना बच्चे पे असर होता है, जो माँ कर रही है वो सब कुछ बच्चे पे जाता है। तो ये बात सच है, हकीकत है। इसी वजह से वो लोग इस तरह से प्रॉपर तैयारी करते हैं और इस सब का रिज़ल्ट भी आता है। वो चाहते हैं उनके बच्चे साइंटिस्ट बनें, इस वजह से वो इतनी मेहनत करते हैं। उनके बच्चे होते भी हैं, बिल्कुल होते हैं उनके बच्चे। So beautiful. It's looking in the wow. It's looking like wow. 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 Repeat your. ये मैंने करना है, ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें। दिखाएं क्या बनाया है। अगर ये कार्ड अच्छा लगा हो तो लाइक, लगा हो तो फिर सब्सक्राइब, लगी हो तो लाइक, इन दोनों का लाइक, जब ये लाइक और अच्छा इनका लाइक, और जब ये दोनों अच्छे लगे होंगे तो सब्सक्राइब, इन दोनों का सब्सक्राइब। हाँ, अच्छा जी, तो ये तो हैं हमारे बच्चे जो आपको नज़र आ रहे हैं, और जब उनके बच्चे देखेंगे ना हमें एक प्रॉपर डिफरेंस नज़र आएगा। हम उनकी तरह नहीं कर सकते क्योंकि हमारी प्रेगनेंसीज़ भी उस तरह से नहीं थी। हमारी पाकिस्तानी देसी प्रेगनेंसीज़ जो है ना पाकिस्तान और इंडिया की, वो ही होती हैं बेचारियों की। एक स्ट्रेसफुल लाइफ, एक स्ट्रेसफुल माहौल, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा टेंशन होती हैं, सेकेंड में किसी की उससे ज़्यादा होती हैं, किसी की कम भी होती हैं। तो बस ये सिलसिला ना, ये पाकिस्तान और इंडिया, ये जो है ना इसमें बहुत ही बुरा सिस्टम है। एक पता नहीं क्या रीज़न है, प्रेगनेंसी की बिल्कुल भी कदर नहीं होती। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि भई आप इतना स्पेशल केयर करोगे, ये तो बिल्कुल नहीं है। जस्ट इतना ही केयर कर ली जाए कि उस औरत को डिप्रेशन ना दिया जाए, टेंशन ना दी जाए, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ख़ैर डाइट का तो किसने करना होता है, वो हर किसी को अपना खुद ही ख़्याल करना होता है, क्योंकि हमारे में इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, इतना आउट ऑफ सेंस हो के सोचना कि भई हमारा बच्चा जो है वो इस तरह हो, इस तरह होगा, हमारी नस्ल बनेगी। हमने तो इतना सोचा ही नहीं है। उन लोगों ने एक पूरी जंग की तैयारी, एक जहाद नहीं होता, उस तरह से अपनी एक फ़ौज तैयार कर रहे हैं कि भई हमारे जो बच्चे हैं ना वो इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बात बहुत अच्छी है। एक तो औरत का ख़्याल भी रखा जाता है, उसकी हर चीज़, और इस कंडीशन में औरत को ज़रूरत भी होती है कि ख़्याल रखा जाए। आ रही है ना, सुंघाओ अच्छी तरह सुंघाओ, नोजी के पास लेके जाओ। आ गई। अच्छा, यहाँ ना ये बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी, तो मैंने उसका को कहा कि जाओ अपना सॉक्स लेके आओ और आप ही के ना नोज़ पे रखो जो पहना हुआ है, और वो वाक़ई उठ के बैठ। मुझे ना लग गई है भूख, और ये ना जो सैंडविचेस का मसाला बचा हुआ था ना उस दिन का, तो ये मैंने निकाल लिया है और मैं तो लगी हूँ सैंडविच बनाने। मैंने वैसे रखा था हस्बैंड के लिए बचा के, लेकिन वो कह रहे थे कि उनको नहीं खाना, तो अब मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ। ब्रेड भी है, शुक्र है। वैसे मैं सोच रही थी कि दूसरी ब्रेड बनाऊँ, मिल्क अंडे वाली, वो भी मज़े की बनती है। चलिए देखते हैं, पहले इसको बना लेती हूँ फिर उसको देख लेते हैं। बच्चे तो सो गए, तो अब मैं अपने लिए लगी हूँ कुछ करने। कभी कभी बंदे को अकेले में भी करना चाहिए, और इस टाइम मैं कहती हूँ ना कि बस ये लोग सो जाएं, बच्चे मुझे तंग ना करें इस टाइम। ये इस टाइम ना बंदा बस अपना टाइम हो, जो करना है आप करें। लेकिन मदर्स की ऐसी किस्मत कहाँ है। ये ना ये सारे खा गई हैं, सारे खा गई हैं, सिर्फ इतने बचे हैं। ये क्या था, ये मिल्क चॉकलेट। तो इसको बंद कर देती हूँ। किचन भी थोड़ा सा अभी ना मैसी हो रहा है क्योंकि बच्चों में लग गई थी ना। तो अच्छा जी, तो ये जो तवा है ना इसके ऊपर तो घी इस तरह जमा हुआ है। मैंने देसी घी से ब्रेड इस पे सेकी थी, तो वो ना उसी तरह जमा हुआ था और वो तर ही नहीं रहा था। फिर मैंने इसको पहले वॉश किया और फिर उसके बाद मैंने इस पर ब्रेड सेकी और सैंडविच बनाया और नोश फरमाया।
अच्छा सर्दियों में घी बड़ा जम जाता है, देखें किस तरह से उसके ऊपर भी ना स्कॉच ब्राइट वो जो जाली है उसके ऊपर भी ऐसे बिल्कुल हो जाता है, वो उतरती नहीं है, कोई चीज़ भी किसी में उतरने के राज़ी ही नहीं है। गर्म पानी यूज़ करें तो तब जाके कहीं बर्तन साफ़ होते हैं, चिकनाई जो ज़्यादा चिकनाई वाले होते हैं। अच्छा मेरा सैंडविच तो हो गया है रेडी और मैं रूम में ले आई हूँ, बच्चे सारे सोए हुए हैं और मैं बड़े आराम से सुकून से खाऊंगी और अपना जो ड्रामे शाम में देखने ना वो मैं इस टाइम पे रात के टाइम पे देखती हूँ और मैं लेट नाइट तक फिर जागती रहती हूँ। हस्बैंड कहते हैं तुम सो जाया करो, बच्चे सोए। मैं कहती हूँ भाई मुझे टाइम ही अब मिला है, मैं क्यों सो जाऊँ, मुझे तो एंजॉय करने का टाइम ही अब मिला है, मुझे तो ड्रामे देखने का टाइम अब मिला है। मैं ड्रामे देखूँगी सारा दिन, जो है ना ये लोग मेरे कान खा जाती हैं और बड़ा तंग करती हैं, तो मी टाइम भी होना चाहिए ना। अच्छा जी, तो कैसी लगी वीडियो? ये मैंने हस्बैंड के लिए रात को फ्राई किया, उनको भूख लगी हुई थी। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।